हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू लीगल सागा। आज हम बात करेंगे पैन कार्ड के बारे में। आप सबके पास पैन कार्ड होगा। आज हम देखेंगे कि पैन कार्ड में आपको जो यूनिक कोड दिया जाता है उस यूनिक कोड का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पैन कार्ड होता क्या है। तो पैन कार्ड का बेसिक जो फुल फॉर्म है वो है परमानेंट अकाउंट नंबर, यानी कि आपको एक अकाउंट नंबर दिया जाता है जो आपका परमानेंट होता है। आपके बैंक के अपने पर्सनल अकाउंट नंबर होते हैं। जब भी आप बैंक में जाते हैं, अपने अकाउंट को ओपन कराते हैं, चाहे सेविंग अकाउंट हो या फिर करंट अकाउंट हो, आप सबको एक अकाउंट नंबर दिया जाता है। बट जबकि पैन कार्ड जो होता है वो एक परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। आप किसी भी बैंक में जाएंगे, अगर आपको अकाउंट खुलाना होगा तो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की जो जरूरत पड़ेगी वो रहेगा आपका पैन कार्ड। ये जो पैन कार्ड का जो नंबर रहता है वो 10 कैरेक्टर अल्फा न्यूमरिक नंबर रहता है। अल्फा न्यूमरिक मतलब कि उसमें अल्फाबेट्स भी होते हैं और कुछ नंबर भी होते हैं। इसको इशू किया जाता है इंडियन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। और जो सेक्शन 139A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट है और रूल 114 जो है इनकम टैक्स के, वो बात करते हैं पैन कार्ड के लिए कि आपको पैन कार्ड होना कंपलसरी है अगर आपको बैंक वगैरह में अपना अकाउंट वगैरह खुलवाना है। अगर आप पैन कार्ड शो नहीं करते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, या फिर आप पैन कार्ड नहीं बनवाते हो और आपकी इनकम काफी अच्छी है कि आपके ऊपर टैक्सेशन फाइल हो सकता है, आपके ऊपर टैक्स इम्पोज किया जा सकता है, तो आप लाइबल रहेंगे फाइन के लिए और आपके ऊपर कोई केसेस भी इम्पोज किए जा सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। तो फॉर्म 49A और फॉर्म 49A ये दो फॉर्म्स होते हैं जो पैन कार्ड के लिए होते हैं। फॉर्म 49A जो होता है बेसिकली ये होता है इंडिविजुअल का पैन कार्ड के लिए, और जबकि जो फॉर्म 49AA होता है ये होता है पैन कार्ड के जो दूसरे इंडिविजुअल जो दूसरे पर्सन होते हैं, सच एज कंपनी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, पार्टनरशिप फर्म, ये लोग के लिए फॉर्म 49AA फाइल करना पड़ता है। अब हम आगे देखते हैं कि पैन कार्ड ऑब्टेन कौन कर सकता है। तो कोई भी ऑब्टेन कर सकता है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपकी इनकम इतनी होनी चाहिए कि आपके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी इंपोज की जाए। बट अगर आपकी इनकम नहीं भी है और आप 18 ईयर्स के अबव है तो आप पैन कार्ड ऑब्टेन कर सकते हैं। बट ये मैंडेटरी है कुछ लोगों के लिए। किनके लिए? ऐसे लोग जिनकी इनकम जो है वो एक्सीड होती है 5 लाख के ऊपर, चैरिटेबल ट्रस्ट या फिर ऐसे कोई भी पर्सन जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करते हैं, उन सबके लिए पैन कार्ड कंपलसरी एंड मैंडेटरी है। बाकी आप अपने विलिंग से पैन कार्ड बना सकते हैं। बट पैन कार्ड के काफी यूजेस भी रहते हैं क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रहता है ये, और बैंक वगैरह में तो सबसे ज्यादा इसी का यूटिलाइज किया जाता है। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पैन कार्ड, जिसकी मदद से हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे पैन कार्ड में हमारे जो कुछ डिजिट या फिर कुछ नंबर है उसका मतलब क्या होता है। तो बेसिकली पैन कार्ड 10 डिजिट अल्फा न्यूमरिक डिजिट होता है। इसमें जो फर्स्ट 3 होते हैं वो अल्फाबेट्स होते हैं, AAA से लेके ZZZ तक। ये कुछ भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हो सकता है आपका ABC, ये हो सकता है AZY, ये हो सकता है AYZ। तो ये कुछ भी हो सकता है। ये जो फर्स्ट 3 अल्फाबेट्स है ये रैंडमली जनरेट किए जाते हैं। इसके बाद आता है फोर्थ कैरेक्टर जो कि मेन कैरेक्टर है, जिससे पता चलता है कि आपकी आइडेंटिटी क्या है, आप किस टाइप के पर्सन है। पर्सन इन द सेंस कि आप बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, आप कंपनी है, आप फर्म है, आप क्या है। तो वो फोर्थ लेटर से पता चलता है। फोर्थ लेटर में कुछ अल्फाबेट्स होते हैं। कौन कौन से? ABCFGHLJPNT, ये कुछ अल्फाबेट्स होते हैं और ये सारे अल्फाबेट्स किसी ना किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि ए रिप्रेजेंट करता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बी रिप्रेजेंट करता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, सी रिप्रेजेंट करता है कंपनी, एफ रिप्रेजेंट करता है फर्म, जी रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट, एच फॉर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एल फॉर लोकल अथॉरिटी, जे फॉर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, पी फॉर इंडिविजुअल पर्सन एंड टी फॉर ट्रस्ट। अगर आप इंडिविजुअल है तो आपके पैन कार्ड का फोर्थ लेटर जो होगा वो रहेगा पी। बाकी आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके पैन कार्ड का फोर्थ अल्फाबेट क्या है। नेक्स्ट हम देखते हैं फिफ्थ कैरेक्टर के बारे में। जो भी आपका फिफ्थ कैरेक्टर होता है वो आपके सरनेम का फर्स्ट कैरेक्टर होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम है दीप्ति चौहान, तो मेरा जो सरनेम है वो है चौहान, जो कि स्टार्ट होता है लेटर सी से। तो जो सी है दैट विल बी माय फिफ्थ कैरेक्टर ऑफ माय पैन कार्ड। आप जरूर बताइए आपके पैन कार्ड का फिफ्थ कैरेक्टर क्या है। नेक्स्ट हम आते हैं 6 to 9 कैरेक्टर्स। अब 6 डिजिट से 9 डिजिट तक रैंडम नंबर्स होते हैं
जो जनरेट किया जाता है कोड के थ्रू और वो लिखा जाता है। इसके पीछे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, नॉर्मल रैंडम नंबर्स होते हैं। फिर आता है 10th कैरेक्टर जो कि अल्फाबेटिक चेक डिजिट होता है। तो बेसिकली हमारा 4th और 5th कैरेक्टर मेन होता है, जिसकी मदद से हम जान सकते हैं कि हमारे पैन कार्ड में क्या लिखा है। 4th वाला जो होता है वो आपको आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है, 5th वाला जो होता है वो आपके सरनेम का फर्स्ट इनिशियल होता है। आई होप कि आपको पैन कार्ड का कॉन्सेप्ट समझ में जरूर आया होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल द लीगल सागा। थैंक यू।